बैसाख महतम की जय, सनातन धर्म की जय। 13वां अध्याय। गुरु ब्रह्मा वन्द्यं देवोमां पतेशुर्गुरं वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं, वन्दे पशूनां पते, वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं, वन्दे मुकुन्दं प्रियाय, वन्दे भक्तनाथश्रियं, वन्दे शिवं शङ्करं। करचरणकृतव्यहं कायजं कर्मजं वहं, सर्वनयनजं वह मानसं व्याप्रादं, वीतं वीतं वह सर्वमेकं क्षमस्वहं। जय जय करुणाबन्धि श्री महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय। बैसाख महतम की जय, सनातन धर्म की जय। 13वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुतदेव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, बैसाख में छत्र यानी छाता दान करने का क्या महात्म्य है? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तो राजा के इस प्रश्न पर श्रुतदेव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा बैसाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्री का दान करता है, उसको अनंत फल मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा था और राजा कुसुकेत का पुत्र तथा अत्यंत वह बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने के लिए वन में गया और वहाँ पर उसने अनेक मृग और सुअरों को मरता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में वह पहुँच गया और उस समय सतीर्थ नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे और उनको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है और वहाँ निश्चित बैठे रहे, अपने ध्यान में मगन थे और आए हुए राजा का कुछ भी वहाँ सम्मान नहीं कर पाए, कुछ आदर सत्कार नहीं कर पाए। इस पर राजा को बड़ा क्रोध हो आया
और वहाँ ऋषि को मारने के लिए आगे जैसे आगे बढ़ा, तब ऋषियों के शिष्यों ने उसे रोक दिया और कहा कि अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधि अवस्था में हैं, वह समाधि स्थित हो चुके हैं और इस समय वह अपने ध्यान में होकर बैठे हुए हैं। उनको यह भी पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं है। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर जो है, क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर और मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो। ऐसे कृतघ्नों को अवश्य ही मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इसी से वह शिष्य भयभीत होकर वहाँ से भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों ओर से घेर लिया और राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को जो है तो मार दिया और जो शेष वो भाग गए। जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तु लेकर खूब वहाँ पर जो है अच्छी तरह से भोजन किया और सायंकाल राजा अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृत्तांत सुनकर अपने पुत्र की बहुत निंदा की कि तथा उनको घर से बाहर निकाल दिया। जब राजा हेमकंत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर जो है फिरने लग गया और ब्रह्म हत्या से उसे वह सताने लग गई, ब्रह्म हत्या उसे सताने लग गई। इसी प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए थे। तब एक दिन तीर्थ नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दैव योग से हेमकंत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलबुम्ब का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि की मूर्छा से वह निवृत्त हुई तथा इंद्रियों में कुछ चैतन्य आ जाने से सने सने गांव में वह पहुँचे। इस पुण्य के प्रभाव से उनकी 300 ब्रह्म हत्याएँ क्षण भर में दूर हो गई। तब हेमकंत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएँ कैसे दूर हो गई, किसने दूर की है, कहाँ गई है और इसका क्या कारण है। जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रहण रोक लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकंत को डराने लगे। तब हेमकंत मौन साध कर छत्रदान को याद करके भगवान विष्णु को याद करके भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वसेन को आज्ञा दी कि तुम यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकंत की वहाँ पर रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की है और वैशाख मास में छत्री का दान किया है, इससे वह निष्पाप हो गया है। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, वैशाख महात्म की जय।
श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किय सांवरे राधे वरम श्रीकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निष्ठिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम गलपूल मान विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चाय वाली चलो हरि बामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका चे जो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचमारा नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव रब्राज गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावर नवनीत नागर कहत निरंतर से विचार मन मोहितम कालादितट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब कविराजे देभामिनी वंशी भट दट निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावनी भजराज विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणयाधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री भद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय वैशाख महतम की जय सनातन धर्म की जय।
कृष्णा भला प्यारा और मेरा रास लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया वैसे के अंजना मेरी आँखों के तारे अब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे मेरी आँखों के तारे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ओ वैसे के अंजना राधक के नाम सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया